अगली बड़ी खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर 2 मकान में भीषण आग लग गई और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बगाछीना तहसील के धरोली गांव का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ से, जहां पर 2 मकान में भीषण आग लग गई। तो 2 मकान में भीषण आग लगी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। 2 मकान में जहां पर भीषण आग लग गई, तो 2 मकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया और इस मौके पर सीएम धामी ने वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान सीएम ने शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को, जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ, कांवड़ और अन्य आयोजन, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं, जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आज पुण्यतिथि है। देहरादून में सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने जनरल बिपिन रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति उनके समर्पण को याद किया और उन्हें देश का गौरव बताया। भारत माता के अमर सपूत और देश की गौरव, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन करने यहाँ पर आए हैं। आज उनके नाम पर ये स्मारक हमने बनाया है। हमने जो हमारा सैन्य धाम है, जिसका लोकार्पण होने वाला है, उसका जो मुख्य द्वार है वो भी जनरल बिपिन रावत के नाम पर है। जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। और उनके साथ जो लोग, जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और उत्तराखंड में भी एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को प्री एसआईआर के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी और पोलिंग सुपरवाइजर को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो एसआईआर के पूर्व की तैयारियां हैं, उसके लिए वोटर लिस्ट का जो सघन पुनरीक्षण अभियान है, उसे सघन तरीके से चलाना है। और मुख्यतः उसमें जो 2003 की मतदाता सूची है और जो वर्तमान की सूची है, उसको मैच करना है और उसमें जो वोटर्स हैं उनकी मैपिंग करनी है। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जो नई बसातें हुई हैं या जो न्यू ब्राइड्स हैं, उनका जो पूर्व की मतदाता सूची है, तो बीएलओ से या और जो हमारे बीएलओ ऐप है, उसके माध्यम से उस सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी काम कर रहे हैं। रामनगर में आईएमपीसीएल फैक्ट्री पर ग्रामीणों ने कब्जे का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि आईएमपीसीएल ने सार्वजनिक पंप हाउस और पुराने रास्ते पर कब्जा कर लिया है और साथ ही इलाके में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं, जिस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। लोग जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं।
ये जो जल स्रोत है ये एक ऐतिहासिक जल स्रोत है, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 1970 में इसका जब औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई तो उस समय औद्योगिक क्षेत्र के लिए इस जल स्रोत की खोज की गई और इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये सारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए यहीं से पानी की आपूर्ति होगी। लेकिन उस समय जब ये इंडस्ट्रियल एरिया बना तो यहाँ पर एलओटी जो थे उन सब ने उद्योग नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। और बाद में जैसे जैसे विस्तार होता गया वैसे वैसे यहाँ पर जैसे कुमाऊं मंडल है और एक तारपीना इंडस्ट्रीज़ और 3-4 उद्यमी और हैं जिन्होंने यहाँ पर उद्योग लगाने के प्रयास किए, लेकिन हमेशा एक परेशानी रही पानी की, जिसमें कि IMPCL ने कब्जा करके रखा हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। पर्यावरणविदों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने विरोध में पर्यावरणविदों का पुतला फूंका और साथ ही भटवाड़ी SDM को ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि पर्यावरणविद विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। बता दें कि भटवाड़ी के लोगों का ये मानना है कि सड़क चौड़ीकरण होना जरूरी है, लेकिन पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो ये दलाल आ रखे इनको तो देश हित में इनको तो सालों की फांसी होने जानी चाहिए। बॉर्डर की रोड जा रही है, हमारा विकास हो रहा है, हमारा विकास नहीं सालों इनका विकास हो रहा है, लेकिन ये दिल्ली में बैठ के ये अपनी वो चला रहे हैं और लोगों को बिठा के कमीशन खा रहे हैं ठेकेदारों से, BRO से, और हम इनकी विदेशी फंड से। और इनका देखो ना, ये ध्यानी दुनिया साल ये ऐसा NTGT बैठे वहाँ साल पूरे विदेशी बिठा रखा और वहाँ उन्होंने नाला बना रखा, इनका जो सीवर लाइन है और गंगा जी में जा रहा है। अरे जो वन मंत्रालय हमारा केंद्र सरकार का है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त करता हूं कि जो विशेष सूत्रों द्वारा पता चला है कि हमारी जो है इस रोड की वन स्वीकृति मिल चुकी है और ये हमारे खुशी की बात है। परंतु तथाकथित जो पर्यावरण प्रेमी अपने को कहते हैं कि हम जो है पर्यावरण को बचा रहे हैं, ये बहुत हम इनका विरोध करते हैं, क्योंकि सबसे पहले देश हित है, राष्ट्र हित में ये काम हो रहा है और राष्ट्र हित जब देश रहेगा तो पर्यावरण रहेगा। वो जो पर्यावरण आज जो सुरक्षित है हम लोगों के कारण है, हम लोगों ने वो जंगल बचा रखा है। और चमोली में लोगों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल गोपेश्वर में अमृत पेयजल योजना बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन पेयजल निगम एवं जल स्थान कार्यालय पहुंचा और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। पिछले 1 महीने 2 महीने से लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं गोपेश्वर में। ये जो हमारा अमृत गंगा बना था ये 10,000 15,000 लोगों के लिए डिज़ाइन हुआ था पानी का। आज यहाँ पर 35,000 से 40,000 आदमी गोपेश्वर के अंदर रहता है और आए दिन पानी बंद हो जा रहा है, पानी टूट जा रहा है। भाई कैसा डिज़ाइन इन्होंने किया है, जनता कहाँ जाएगी? लोग मोहल्लों में बसे हुए हैं, लोग यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए जो है पानी नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस जाने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग नहा नहीं पा रहे हैं, लोग बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं। और ये जल निगम के लोगों से हमने पहले भी बोला है कि जल निगम और जल संस्थान का क्या घपला है आपस में। पानी के लिए अगर जल निगम में जाओ तो जल संस्थान के पास भेज रहा है, जल संस्थान के पास जाओ तो। पेयजल योजना जो थी जो उसमें बनाई गई थी 2006-07 में इसका काम शुरू हुआ था और 2010-11 में इसने पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी थी। परंतु क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है गोपेश्वर नगर की, तो उसकी पूर्ति हेतु लगातार उसमें पानी का लगातार दबाव ज़्यादा रहता है। वो अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी उपलब्ध करा रही है, जिसकी वजह से उसमें लगातार ज़्यादा दबाव के कारण, प्रेशर के कारण फटने की घटनाएं होती रहती हैं, जिसको तुरंत विभाग जो है रिपेयर करके पानी चलाने सुचारू करने की कोशिश करता है। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।